हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या है, वो आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओके, तो अगर तो आप इसमें वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। जबरदस्ती खुद पे इम्पोज कुछ भी नहीं करना है। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। ओके, आई थिंक मैं ये रिपीटेड बोल रही हूँ, लेकिन हम लोग साथ होता है कि कुछ कुछ चीजें मुझे लगता है मैं कभी कभी रिपीट बोल गई हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर को। प्लीज फोकस करें, अपने पार्टनर को याद करें, अपने पार्टनर की आईज को विजुलाइज करें, और नहीं तो उनकी फोटोज भी देख सकते हैं। ओके, तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, अपने पार्टनर को याद करें, अपने रिलेशनशिप को याद करें। और अब हम सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर के पार्टनर इस समय किस करंट एनर्जी में है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स में है, बहुत ही जल्दबाजी में है, एक्शन ओरिएंटेड है, पैशनेट है, अट्रैक्शन में है, फ्लर्ट है, रोमांस है, और बहुत ही इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में है। ये आपको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट और अट्रैक्शन हो रहे हैं, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन करना चाहते हैं, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बट डिटर्मिनेशन दिख रही है कि वो आपके लिए एक्शन जरूर लेना चाहते हैं। अगर तो अब आपकी लाइफ से दूर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो ऑफकोर्स ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आपके लिए फौरन कोई सरप्राइज एक्शन हो सकता है भाई आपके लिए। और इनका बस नहीं चल रहा है, ये तो आपकी तरफ तुरंत एक्शन करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी में तो क्लियर है। और लट्टू तो हो रहे हैं आपके पीछे। और देखते हैं इनकी करंट एनर्जी आपको लेके क्या है। इनकी करंट एनर्जी ओके, 4 ऑफ कप्स है, आपका ध्यान कहीं और है। अगर इन्होंने आपको रिजेक्शन दिया था इसीलिए आपकी तरफ आ रहे हैं आपको मनाने के लिए, और अगर तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया और अब आपने भी इनको रिजेक्ट कर दिया है, इनको रिजेक्शन का बहुत बड़ा खौफ है। इनको ये लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं रह गई है, अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, पहले की तरह पैशनेट नहीं हो, इनका प्यार जो है वो आपके लिए अब बहुत आपको इतनी वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि आपने अपना फोकस बदल लिया। अगर इन्होंने आपको कई बार आपका लव ऑफ कप रिजेक्ट करा तो आपने फिर अपना ध्यान कहीं और बटा लिया है, इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ और जल्दी से आने वाले हैं कि इससे पहले कि आप इनकी लाइफ से निकल के फुर्र हो जाएं, ये आपकी तरफ आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। ओके, और मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इस समय की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी, इनके मूड स्विंग्स जरूर हो रहे हैं इस समय। 9 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, आप काफी अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, आपको काफी अबंडेंस में देख रहे हैं, विक्टोरियस देख रहे हैं, सक्सेस देख रहे हैं, फाइनेंशियली काफी सक्सेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और या तो आप बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हो, सेल्फ लव में हो, और पब्लिक आई में हो। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो आपकी जो फेमस होना है, आपका जो, अगर तो आप मीडिया पर्सन हो तो आपका काम, आपकी आपकी सक्सेस, आपकी विक्टोरियस आई थिंक पब्लिक आई में है, हर कोई आपको देख सकता है। और ये भी पर्सन आपको देख रहा है कि समय आप बहुत अबंडेंट हो, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गए हो, और सेल्फ लव में हो, बहुत ही फ्लेक्स कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत फोकस्ड हो, दिन पे दिन ग्रोथ पे ग्रोथ आपको मिलती जा रही है, और इसलिए भी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक करंट एनर्जी अगर मैं इनकी देखूं तो आप दोनों के बीच में साइलेंस है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप भले अपनी लाइफ में कितने भी वाइब्रेंट हो, बट इनकी चीजों में आप लोग साइलेंस चल रही है, खामोशी है आप दोनों के बगैर। आप इंट्यूटिव पर्सन हो, ये इंट्यूटिव पर्सन है, जो भी है, बट साइलेंस बहुत तगड़ी है।
लग रहा है कि या तो इनको पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आपके सामने इनका कोई ऐसा सच समझ के आया कि अब आप बिल्कुल खामोश और नम हो गए हो, इनके लिए बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ को बहुत सीक्रेटिव लेके चल रहे हो। अगर ये आपकी लाइफ को देखे तो इनसे तो आप बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुके हो, बिल्कुल ही खामोशी आपने इख्तियार कर ली है। लेकिन अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी करके ये आपको कहीं ना कहीं से आपको चेक एंड बैलेंस में रख रहे हैं। ओके, आपके बारे में कहीं ना कहीं से ये पता जरूर कर रहे हैं, जबकि आपने अपनी लाइफ को बहुत सीक्रेटिव लेके चल रहे हो, या ये अपने लाइफ को बहुत सीक्रेटली आपको कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं। इंट्यूशन, शायद ये भी काफी इंट्यूटिव पर्सन है, टैरो रीडिंग से काफी हेल्प लेते हैं, या इनको पता है आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हो, आप इंट्यूटिवली इनको इनकी एनर्जी पिक कर लेते हो। अच्छा, तो ऐसा भी नजर आ रहा है इनकी एनर्जी में। अगर ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी जरा फटाफट चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? अगर ये उनकी एनर्जी है तो उनकी फीलिंग्स फटाफट क्या हैं, देख लेते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, 7 ऑफ कप्स है। इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया, या तो इनको बहुत बड़ा डर है कि आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, और इनकी फीलिंग्स में भी है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन ये कंफ्यूज्ड है। ठीक है, या तो ऑप्शन इन द सेंस, और लोग, डिफरेंट लोग इनकी तरफ बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल के तौर पे हैं, तो भी इनको काफी कंफ्यूजन हो रही है, और इनको मूड स्विंग्स होते हैं आपको लेके। इनको कभी कभी लगता है कि मेरी लाइफ में तो बहुत लोग हैं, मैं चाहूं तो किसी को भी चूज कर लूं या कर लूंगी, लेकिन इनको बार बार टेम्परेरी मूड स्विंग्स आपको लेके भी होते हैं कि मुझे उसके साथ जाना है, नहीं मुझे वही समझ में आता है। भले इन्होंने आपको कई बार रिजेक्ट कर दिया, ये बात जानते हैं, तो इनकी तरफ ऑफर जरूर हैं। और या तो ये बहुत सारे ऑप्शन इन द सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर, इनकी लाइफ में बहुत सारे चीजें हैं जिसकी वजह से ये बहुत बिजी रहते हैं, और जिसके चक्कर में इनको पता है कि इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील करा दिया, क्योंकि आपको पहली प्रायोरिटी रखी नहीं, आपको इग्नोर किया, जो भी किया, इसकी वजह से भी इनको डर लगता है कि भाई अब मैं अगर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि मैंने खुद ही हटाया हुआ था। हैंगमैन का कार्ड है, देख लीजिए, 4 ऑफ कप्स के नीचे हैंगमैन का कार्ड इनकी फीलिंग्स में आया है। तो ऑफ कोर्स इनको मूवमेंट चाहिए। अब ये चाहते हैं, जो अगर आप लोगों के बीच में चीजें स्टक हैं, होल्ड है, और काफी प्रोलॉन्ग हो गई हैं चीजें, काफी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में कोई बातचीत या कोई भी एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो अब ये चाहते हैं इसमें मूवमेंट लाना। अब ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन होल्ड हो गई आप दोनों के बीच में, चाहे जो भी रीजन था, ये चाहते हैं किसी तरीके से ये आपको मना लें, आपका फोकस इनकी तरफ वापस आ जाए और आप दोनों के बीच में मूवमेंट वापस आ जाए। ठीक है, तो ये चाहते हैं कांटेक्ट करना, इस नो कांटेक्ट को हटाना चाहते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट को हटाना चाहते हैं, साइलेंट को हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, खामोशी को हटाना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, आप 9 ऑफ पेंटिकल से इतने ज्यादा इनके अप्रोच से बाहर हो गए हो, इनकी रीच से बहुत आगे निकल गए हो, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ में इतने बदलाव, इतने चेंजेस आ गए हैं बड़े बड़े, कि इनको कंफ्यूजन भी हो रहा है कि ये आपकी तरफ आए तो आए कैसे, बोले तो बोले क्या, कहें तो कहें क्या, क्योंकि ये कंफ्यूज हैं आपको लेके कि क्या अब आप इनके लिए अवेलेबल हो, क्या ये आपकी तरफ करें तो आपका क्या रिएक्शन, क्योंकि ये कंफ्यूज भी है, लैक ऑफ डिसीजन है, और क्रॉस रोड पे अपने आप को पा रहे हैं कि मैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे अप्रोच करें। और देखो बॉटम ऑफ द डेक में इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, सन कार्ड है, ये आपको, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आप इनकी खुशी हैं, आप इनका सुकून है, आप इनका सब कुछ है, और ये चाह के भी अगर आपसे अलग होना चाहें तो भी इनको आपसे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आप इनकी कहीं ना कहीं से एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आपने इनकी लाइफ में काफी कुछ लाइट करा है। ओके, और ये कंफ्यूज्ड हैं कि क्या कैसे होगा ये सब। ओके, चलिए, अगर ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं तो इनके एक्शन देख लेते हैं, हम इनके एक्शन देख लेते हैं, इनकी क्या एक्शन है आपको लेके, देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। अगर उनकी एनर्जी ये है, उनकी फीलिंग्स ये हैं, तो अब हम देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और हम देखते हैं कि क्या उनके नेक्स्ट एक्शन फिर क्या होंगे, क्या होंगे इनके नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या होंगे, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन है
नेक्स्ट एक्शन तो सबसे पहले है 6 ऑफ कप्स। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आप इनके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, ये चाइल्डहुड के फ्रेंड, बेस्टीज, कजन, कुछ भी हो सकते हैं एज पर योर रिलीजन एंड कास्ट। ओके, सबका अपना अपना अलग होता है, तो सब अपने अपने हिसाब से देखिएगा। बट मे बी आप लोग पुराने कलीग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, बचपन के साथी हो सकते हैं, और फिर आपको मोहब्बत हो गई हो, ठीक है। या तो अगर आप लोग पार्टनर ही रहे हैं तो काफी लंबे अरसे तक रहे हैं, जिसमें आप दोनों ने काफी कुछ शेयर किया है, अपने आप को इस एक दूसरे के दुख सुख में आप लोग खड़े रहे हैं, आपने हमेशा इनको वेलकम किया है, चाहिए कितने बार भी आपकी लाइफ में आए हो और वापस चले गए हो, लेकिन हर बार ये जब भी आपको पाते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम अपने लिए पाते हैं। तो इनको आपकी इनोसेंस बहुत पसंद है, इनको आपका वेलकमिंग नेचर बहुत पसंद है, आपका इम्पैथ होना, आपका हमेशा इनको अपनी सारी चीजें प्रोवाइड करा देना, ये चीज इनको बहुत पसंद है। आप हमेशा इनके दुख सुख के लिए खड़े रहते हो, जब भी ये अप्रोच करते हैं या करती हैं, ये इनको बहुत पसंद है। तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, शिद्दत से ये आपको मिस कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये आपको मिस करेंगे। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, ये आपको फैमिली फील कराना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली के ड्रीम देखते हैं, फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, फैमिली, बच्चे, बहुत सी ख्वाहिशें लेके बैठे हुए हैं। इनका सपना है कि ये आपके लिए, आपको प्रपोजल, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, शादी नजर आ रही है। और देखते हैं, और देखते हैं ये आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, इनके नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या रहेंगे। अगर तो ये इनकी एनर्जी और फीलिंग्स है तो आपको लेके क्या नेक्स्ट एक्शन इनके रहेंगे। देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या है। डेविल कार्ड है, ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, आपको लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, पॉजेसिवनेस, डाउट में नजर आ रहे हैं। और इनको जितना ये कंफ्यूज्ड हैं, जितना आपके लिए कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, जितना आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, और आप इनकी रीच से जितना बाहर जाते जा रहे हो, आप जितना आगे बढ़ते जा रहे हो, उतना ही इनको अपने आप से खुन्नस हो रही है, उतना ही ये नेगेटिव होते जा रहे हैं, उतना ही आपको लेके एनर्जी पुल हो रहा है, उतना ही आपको लेके पागलपन भी छा रहा है, उतना ही अपने आप को लेके गुस्सा भी आ रहा है कि क्यों मैंने ऐसा कर दिया, क्यों मेरा। फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा इनको लग रहा है कि ये अथॉरिटी अपनी खो रहे हैं, आप इनके कंट्रोल से रेत की तरह बिखरते जा रहे हैं। अब ये अपना हक आपके ऊपर नहीं जता पाएंगे, अब ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अब आप इनकी लाइफ को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, आपको कोई भी अच्छा मिल जाएगा, इनकी जगह कोई भी रिप्लेस कर लेगा, कभी भी कर लेगा। ये कुछ बातें हैं जो इनको डर लग रहा है, क्योंकि अगर आप पहले इनसे 10 ऑफ कप्स चाहते थे, फैमिली चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, तो शायद ये डेविल थे, तो ऑफकोर्स ये फिजिकल अट्रैक्शन और इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस थे और आपको इन्हीं सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते थे, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। अब खुद अगर आपको लेके फैमिली जैसा फील करते हो और आपको बिल्कुल परफेक्ट पर्सन जान रहे हैं, और अगर आप इनकी अप्रोच से बाहर हो रहे हैं, रीच से बाहर हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर तरीके से स्टेबल हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, फाइनेंशियली भी आप बाहर हो गए हैं इनसे, तो ये आपको कैसे कंट्रोल करेंगे। अब आपकी लाइफ अपने कंट्रोल में, आपको कोई तो फिक्र चिंता नहीं है। और अगर तो आप फेमस हैं, आप पब्लिक आई में आ रहे हैं, आपका काम आपके पब्लिक आई में आ रहा है, तो ऑफकोर्स आप एक ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहोगे जो आपको काफी कंट्रोल करके रहे, टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी में रहे, आपको चेन करके रहे, आपको कंट्रोल करके रहे। ऐसे इंसान के साथ आप रहना पसंद नहीं करोगे। तो इनको भी पता है कि अब ये पहले जैसे आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये चीज इनको नहीं समझ में आ रही। तो इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि बाय हुक बाय क्रूक, ये आपको लेके इतना ज्यादा पागलपन है कि ये आपको किसी भी तरीके से अपना बनाना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स देख लीजिए, सन का कार्ड के नीचे किंग ऑफ, इनका नेक्स्ट एक्शन बिल्कुल क्लियर है कि ये हाईली अट्रैक्टेड है, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। नो डाउट ये काफी गुड लुकिंग, हैंडसम और अपने में सेल्फ सेंटर, सेल्फिश पर्सन है या रहे हैं, लेकिन अब चाहे इनकी दुनिया में कितने लोग हों, लाखों लोगों से मिलना जुलना हो, फ्लर्टिशियस हैं, प्ले बॉय हैं, वुमनाइजर जैसी इनकी इमेज होगी, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते होगे। इनकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस इन्होंने किए होंगे लोगों को लेके, बहुत सारे पार्टनर्स इनकी लाइफ में रहे होंगे, बहुत सारे नशे पत्तों में भी रहे होंगे, तो आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है, ये बात इनको पता है। ओके, ये किसी और के लिए पागल नहीं है, आप ही के लिए है।
आप ही के लिए आवारा दीवाना पागलपन सब कुछ आप ही के लिए छा रहा है। इनका ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि आप इनको लात मार के बाहर निकल चुके हो। तो ऑफकोर्स लात पड़ने के बाद समझ में आता है, समझ में आ गया है। अब आपको मिस इतना कर रहे हैं कि उसको लेके पागल हो रहे हैं, आपको सोच बहुत ज्यादा रहे हैं, आपको देख बहुत ज्यादा रहे हैं, आपको बिल्कुल फैमिली बिल्कुल ऐसा विजुलाइज और फैंटेसाइज करते हैं कि आप इनकी वाइफ है या आप इनके हस्बैंड हैं, आपके साथ इनके बच्चे हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली होगी, ये होगा वो होगा। इन्होंने अपने ख्याल में सब कुछ प्लान आउट कर लिया है, बट वो चीज रियलिटी में नहीं हो पा रहा, इसलिए ऑब्सेस्ड है। ये चीज, ये पागल है। ये आपको किसी और के साथ कोई आपकी तारीफ कर दे, कोई आपको कुछ कह दे, तो ये पर्सन दिखाता बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये अंदर से जल भून के कुकड़ा बन जाता होगा, कुकड़ी बन जाती होगी, जो भी आप ले लें। ठीक है, अगर इनके नेक्स्ट एक्शन आपको लेके ये हैं तो हम इनको क्लैरिफाई भी करते हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, इनके नेक्स्ट एक्शन को क्लैरिफाई करें। इनके नेक्स्ट एक्शन में ये 5 ऑफ कप से मिसिंग एनर्जी क्यों आई है, मिसिंग एनर्जी क्यों आई है, मिसिंग एनर्जी क्यों आई है, मिसिंग एनर्जी क्यों आई है। 10 ऑफ सॉर्ट्स मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद भी बैक स्टैबिंग हुए हैं आपको। तो अगर इन्होंने धोखा दिया है, चीट किया है, मल्टीपल टाइम आपके साथ चांस मांग के फिर आपको धोखा दे के ये चीट कर चुके हैं और आपको मल्टीपल टाइम आपको हर्ट किया है इन्होंने किसी ना किसी वजह से, क्योंकि डेविल है तो ऑफकोर्स आपको हर्ट किया होगा, कुछ आदतों की वजह से, कुछ हरकत की वजह से, कुछ ना बदलने की वजह से, कुछ चेंजेस ना लाने की वजह से, शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से, आपको कंट्रोल करने की वजह से, विक्टिम प्ले करने की वजह आपको, या मल्टीपल पार्टनर होने की वजह से, नशे पत्तों में पड़ने की वजह से, आपको प्रायोरिटी ना बनाने की वजह से, हर बार आपको ऐसा करके गए हैं कि आप हर्ट हो गए हैं। आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव आपके पीठ में ऐसे इन्होंने खंजर भोंके कि आप इनको बिल्कुल भी अच्छे टर्म्स में तो याद नहीं करते होगे। ठीक है, अगर इन्होंने आपको दूसरों लोगों के लिए छोड़ा या जिस भी वजह से छोड़ा है तो इनके साथ भी अभी रिसेंटली धोखा हुआ है। इनको भी किसी दुनिया ने दुनियावी चीजों में इनको असलियत पता चली है, कुछ लोगों ने इनको अपनी रंग दिखाए हैं, इनसे भी सवा शेर कोई मिला है इनको। अगर ये थर्ड पार्टी में थे, अगर ये ऑप्शंस में गए थे, या जो भी इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, इनको किसी ना किसी से, अपनों से, जिनको इन्होंने अपना माना और आपको साइड कर दिया, उन्होंने भी इनके साथ वही किया है जो इन्होंने आपके साथ किया है। आपको हर्ट करके ये भी खुश नहीं रह पा रहे हैं, इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं। ये मिसिंग एनर्जी क्यों है, क्योंकि खुद भी टूटे फटे पड़े हुए हैं। ठीक है, खुद भी कोई खुशी नजर नहीं आ रही है। दुनिया में लोग होंगे, नशे पत्ते होंगे, अयाशी होगी, बहुत कुछ है, लेकिन नजरें आप ही के ऊपर टिकी हैं। सुकून आप ही दे सकते हो, खुशी आप ही के साथ मिलती है। तो ये पर्सन क्या करेगा, ऑफकोर्स अपने ऊपर गुस्सा करेगा, जलेगा, परेशान होगा, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अगर कोई आप ही के बारे में सोच रहा हो तो उसकी लाइफ में फिर खुशी है ही कहाँ। उसको तो लग रहा है मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ जिसको मैंने कभी अपनाया नहीं। ठीक है, तो ये इनके नेक्स्ट एक्शन है, क्योंकि ये हर्ट है, ये आपकी तरफ मिस करेंगे। इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ऑफकोर्स ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि एक बात तो इन्होंने पता है कि आप बहुत प्योर सोल थे। आप इनकी लाइफ में एक ऐसे लॉयल पर्सन थे जिसको इन्होंने खुद खोया है, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 कार्ड, मैजिशियन और यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स। ओके, मैजिशियन से तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो सपना देख रहे हैं 10 ऑफ कप से, ये एक मैजिशियन से इतने जिद्दी, मैनिपुलेट और माइंड गेम करने वाले पर्सन है। मैनिफेस्टेशन इनको आती है कि नहीं आती है पता नहीं, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ शादी, आपके साथ एंगेजमेंट, आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ फैमिली, बच्चे, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इतनी शिद्दत से कर रहे हैं कि पूछिए मत, बाय हुक बाय क्रुक। ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो जिद पे रहते हैं, जो बात कह दी, जो बात मुझे पसंद आ गई, जो चीज मेरी है वो फिर मेरी है। अड़ियल, जिद्दी, मैजिशियन, ट्रिक करने वाला पर्सन, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ फैमिली, बच्चे और कमिटमेंट को लेके। और ये पर्सन जिद पे है कि अगर मैंने सोच लिया तो ये मैं करके रहूंगा। 2 ऑफ वैंड्स से दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं और आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे।
तो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए। 10 ऑफ कप्स को 2 ऑफ वैंड्स भी मैजिशियन के साथ क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिल्कुल नजर आ रहा है। मे बी आपके साथ कोई ट्रिप प्लान करें, आपकी तरफ ट्रैवल करके, आपकी तरफ आके, आपको बुला के, अपनी फैमिली आपने, ये इनका एक तो बहुत तगड़ा प्लान है कि आपको कहीं दूर अपने साथ रखना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ले जाएं, आपसे कमिटमेंट करें, आपसे शादी करें और दूर कहीं पूरी दुनिया से हटके अपनी फैमिली कहीं बसा लें। ये तो इनका बिल्कुल है। ये कहीं पहाड़ों पे बसना चाहते हैं, ये कहीं जहाँ पानी समुद्र पास हो, ऐसी जगह, ऐसी सिटी जगह और प्लेसेस पे, ये बिल्कुल ऐसा जहाँ नेचर के काफी करीब हो, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि मैं दूर कहीं ले जाऊं और जो मेरा मन है वो मैं कर लूं। तो ये पर्सन दूर रह के आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट है तो खत्म करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ख्वाहिशें इनकी बहुत है, सपने इनके बहुत है, मैनिफेस्टेशन आपको लेके बहुत है और इस चीज को लेके ये काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। डेविल वाली एनर्जी को ना ये पर्सन हमेशा छुपा के रखते हैं, हाइड करके रखते हैं ये डेविल वाली एनर्जी को। ऑब्सेस्ड हैं, पागल हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इनके जो अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, इसको ये हाइड करके रखते हैं। आपके लिए जो सही में पागलपन है ना, वो ये आपके सामने रिवील नहीं करते, जिससे कि आप इनसे डर जाओगे कि ये पर्सन ऐसे हैं। इसको छुपाते हैं, अपनी फीलिंग को छुपाते हैं। आपके लिए पागलपन जो है ना, वो उसको छुपा के रखते हैं। देवदास बने पड़े हैं ना कि मैं किसी का भी खून कर दूंगा, मतलब ये आपके लिए किसी का भी खून कर सकते हैं, पागल हो सकते हैं, इतना दिमाग है, सर फोड़ सकते हैं, ऐसे वाले पर्सन होंगे। बट ये अपनी फीलिंग को छुपाते हैं, हाइड करके रखते हैं। डेविल वाली एनर्जी से अपनी फीलिंग को सीक्रेट रखते हैं, छुपा के रखते हैं, एक फॉल्स मास्क पहन के रखते हैं। अंदर से आपके लिए जो पागलपन है उसको छुपा के रखते हैं, सामने से बिल्कुल किंग ऑफ वैंड्स की तरह अपनी इमेज को रखते हैं कि हाँ भाई अट्रैक्शन है, हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन मैं अपने लिए ही पागल हूँ, तुम्हारे लिए इतना पागल नहीं हूँ, कभी भी छोड़ के जा सकता हूँ। लेकिन अंदर से डेविल है कि कभी छोड़ के जा तो नहीं सकते, ना आपको जाने देंगे। वो जो है ना, वो छुपा के रखी है, हाइड करके रखी है, डुअल पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। तो ये जो भी करेंगे ना, ये जो डेविल वाली एनर्जी जो आपको अब इस रीडिंग से पता चल गई है, ये आपके सामने कभी नहीं दिखाएंगे। ये धोखा, चीटिंग, फरेब और अपनी पर्सनालिटी को, अपनी फीलिंग्स को, अभी भी अपने बारे में ये डेविल एनर्जी को छुपा के रखे हुए हैं। ओके, किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड कार्ड, देख लीजिए अगेन। लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस नजर आ रहा है, ट्रैवल नजर आ रहा है, साइकिल कंप्लीशन नजर आ रही है। ऑफ कोर्स ये पर्सन कहीं ट्रैवल करके या तो आपकी तरफ आ रहे हैं ट्रैवल करके, या तो आप खुद ट्रैवल कहीं कर रहे हैं और ये आपको कहीं नोटिस कर रहे हैं, या ये आपको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करेंगे, या ये आपकी तरफ आएंगे, या ये आपको कहीं पे, मैंने क्या कहा, ये आपको लेके कहीं उड़न छू होके अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, आपको ले जाना चाहते हैं। हो सकता है भाई ये ऐसा करें कि आपकी तरफ आए और शादी के लिए बोले, कमिटमेंट करें और कहें तुम मेरे साथ चलो। तो ऐसा भी कुछ लोगों के, सबके साथ नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है भाई किसी की ऐसा भी सिचुएशन हो। तो भाई आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन तो भाई आपके लिए बहुत ज्यादा एक जिद दिख रही है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन दिख रही है, पावर दिख रही है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, हल्का पर्सन नहीं है, अपना हक समझ रहा है, अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है, आपके साथ सपने बहुत बड़े बड़े देखे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, फैमिली ओरिएंटेड आपके साथ होना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, बिल्कुल आपको अपनी एज अ स्पाउस समझ रहे हैं। बहुत भाई, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, मैंने बताई, फीलिंग्स बताई, और उनके देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, उनके एक्शन आपके लिए क्या रहेंगे नेक्स्ट, ये मैंने बताया, उसको क्लैरिफाई भी किया। तो कुछ भी आपको रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है, इनके एक्शन आपसे मैच हो रहे हैं, फीलिंग्स आपको मैच हो रही है, और आप इसके बेसिस पे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, या कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूडिंग नोट या कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। ओके।
मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग को बुक करा सकते हैं। प्लीज कॉल को अवॉइड किया करिए, क्योंकि कॉल जरूरी नहीं है कि आप जब कॉल करें तो मैं फ्री हूँ और मैं कॉल आपकी पिक हो जाए। तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉल को थोड़ा अवॉइड कम ही करें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। और हाँ, तो सिंगल डिटेल येस एंड नो में भी रीडिंग होती है, आप जो सुटेबल लगे आप अपने लिए बुक करा सकते हैं। टैरो क्लासेस सेशन भी ऑलमोस्ट डन होने जा रहा है, थोड़े से स्लॉट बाकी हैं। तो अगर आप टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड है या टैरो को सीखने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके टैरो क्लासेस या टैरो कोर्स के लिए भी पूछ सकते हैं, ओके। और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। अगर मैं आपको साइन और नंबर बताना भूल गई हूँ, नाइट ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैं मेजर अरकाना आपको बता देती हूँ, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है। हाई प्रीस्टेस से पाइसीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और हैंगमैन से पाइसीज और एरीज की एनर्जी, सन कार्ड से लियो की एनर्जी, कैप्रिकॉन से आपकी डेविल कार्ड से कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, किंग ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी, मैजिशियन से बहुत स्ट्रांग है, और वर्ल्ड कार्ड से आपका वर्गो, इक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो की एनर्जी और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है। नंबर की मैं बात करूं तो 4 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर और 20 नंबर है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर हैं जो आपसे रेजोनेट और मैच कर सकते हैं। ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिया, हो सकते हैं आप हो या ये पर्सन हो, ठीक है। और तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपको इस चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमेशा अपडेट रहें, ओके, और आप कुछ भी मिस ना करें। और जितने भी न्यू व्यूअर हैं प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो लोग ऑलरेडी हैं वो तो करते ही हैं, प्लस सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।